मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मजमुअज़ ज़वाइद हदीस नंबर 17022 17022। नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़ियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो सगे रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस टाइम भाइयों, सवाब हासिल करने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें किए लेते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरु मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। याद रखें, अच्छी नीयत के बगैर किसी भी नेक काम का सवाब हासिल नहीं होता, और अच्छी नीयतें ज्यादा होंगी तो सवाब भी ज्यादा हासिल होगा। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा शब असरा के दूल्हा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाके करीमा की बरकतों से माला माल एक ईमान फरोज वाक़िआ समात फरमाई। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि नजद के एक मशहूर बहादुर दुअसूर बिन हारिस मुहारिबी ने मदीने पर हमला करने की तैयारी की और लश्कर तैयार कर लिया है। नजद मौजूदा रियाज। तो हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को साथ लेकर मुकाबले के लिए पेशकदमी फरमाई। इधर दुअसूर को खबर मिली कि मक्की मदनी नबी उम्मी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर में आ गए, तो वो भाग गया और लश्कर को लेकर पहाड़ों पे चढ़ गया। इसकी फौज का एक आदमी हब्बान नामी गिरफ्तार हुआ और बारगाह रिसालत में हाजिर होकर मुसलमान हो गया। उसी दिन इत्तिफाक से जोरदार बारिश हो गई। हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के करीब अपने कपड़े सुखाने लगे। पहाड़ की बुलंदियों से गैर मुस्लिमों ने देखा कि सहाबा अपने कामों में मशगूल हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं। तो गैर मुस्लिमों ने दुअसूर को सरापा नूर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए उभारा। दुअसूर ये कहने लगा, अगर मैं मोहम्मद को कत्ल ना कर सका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह पाक मुझे कत्ल कर दे। ये कहते हुए तलवार लेकर शाह बहरोबर रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। यहां तक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर तलवार बुलंद करके बोला, अब मुझसे आपको कौन बचाएगा।
हमारे नबी, प्यारे नबी, सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक मुझे तुझसे बचाएगा। इतना कहना था कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम फौरन जमीन पर उतरे और दुअसूर के सीने पर ऐसा मुक्का मारा, घोंसा मारा कि उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन तलवार उठाई, फरमाया अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा। कहने लगा मुझे आपसे कोई भी नहीं बचा सकता। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी बेकसी पर रहम आ गया। आपने उसका कसूर माफ कर दिया, उसकी तलवार भी वापस लौटा दी और आपके इस अखलाके करीमाना से वो दुअसूर मुतासिर हुआ और इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। और सिर्फ इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि अपनी कौम में आकर इस्लाम की दावत भी देने लग गया। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाके करीमा का जिक्र यूं करते हैं, तेरे अखलाक पर कुर्बान, तेरे औसाफ पर वारी, मुसलमान क्या अदू भी तेरा कायल, या रसूल अल्लाह के रसूल, आपके अखलाके करीमा अच्छे और साफ, उस पर मैं आप पर कुर्बान। अपने तो अपने, गैर भी आपके अच्छे अखलाक से मुतासिर हैं। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक कितने अच्छे थे कि आपने कुदरत के बावजूद अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया और कभी भी हमारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया, बल्कि आपने हमेशा बुराई का जवाब अच्छाई ही से दिया। और खून के प्यासों से ऐसी नरमी, ऐसी शफकत कि खून के प्यासे आपकी हसीन अदाओं के असीर हो गए। सुभान अल्लाह। दुअसूर जानी दुश्मन था, आपको शहीद करना चाहता था, मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे दरगुजर फरमाया, इसे मुआफी अता फरमाई, तो वो मुतासिर होकर मुसलमान हो गया। तो अच्छे अखलाक जो हैं, अच्छा रवैया जो है, नरमी जो है, ये दिल जीतने का नुस्खा है। और इसमें खर्च भी नहीं है, अच्छे अखलाक में कोई नुकसान भी नहीं है। तो जो नेकी की दावत देना चाहता है, जो चाहता है कि मेरी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह हो जाए, जो ये चाहता है कि घर में मदनी माहौल बन जाए, जो चाहता है कि मेरी शॉप पर मदनी माहौल बन जाए, मेरे ऑफिस में मदनी माहौल बन जाए, मेरे रिश्तेदारों में मदनी माहौल बन जाए, मेरे मोहल्ले में मदनी माहौल बन जाए, मेरे शहर में, मेरे मुल्क में, सारी दुनिया में मदनी माहौल बन जाए, उसे बाअखलाक होना जरूरी है। क्योंकि जो मुबल्लिग बाअखलाक होगा वो मदनी काम को दुरुस्त अंदाज से कर सकेगा। जो मुबल्लिग बाअखलाक होगा मस्जिद भरो तहरीक में वही नुमाया हो सकेगा। जो मुबल्लिग बाअखलाक होगा इलाके में मदनी कामों की वही तो धूमें मचा सकेगा। जो मुबल्लिग बाअखलाक होगा आशिकाने रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी की नेक नामी का यही सबब बन सकेगा। जो मुबल्लिग बाअखलाक होगा वही हर तरफ मदनी काफिलों की मदनी बहारें ला सकेगा।
जो मुबल्लिग बाअखलाक होगा वही नए नए इस्लामी भाइयों को मदनी माहौल से वाबस्ता कर सकेगा। जो मुबल्लिग अच्छे अखलाक वाला होगा वही कामयाब जिम्मेदार ठहरेगा। जो मुबल्लिग बाअखलाक होगा वही इनफिरादी कोशिश में कामयाबी हासिल करेगा। जो मुबल्लिग, जो नेकी की दावत देने वाला ये चाहता है कि इनफिरादी कोशिश से गुनाहगारों को तौबा की तौफीक मिले, नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम की दौलत नसीब हो, तो उसे बाअखलाक होना पड़ेगा। जो अच्छे अखलाक वाला मुबल्लिग होगा वही नफरतों की दीवार खत्म करके मोहब्बतों की फजा कायम कर सकेगा। जो बाअखलाक मुबल्लिग होगा वही बिछड़ों को मिला सकेगा। जो बाअखलाक मुबल्लिग होगा रूठों को वही मना सकेगा। जो बाअखलाक मुबल्लिग होगा वही आपस के फासलों को मिटाकर मदनी माहौल, मोहब्बत भरा, सुन्नतों भरा माहौल कायम कर सकेगा। तो हमें चाहिए कि नरमी और अच्छे अखलाक को अपने किरदार का हिस्सा बनाएं। हम किसी से मिले मुस्कुरा कर, खंदा पेशानी से मिले, और अगर कोई हमसे बद अखलाकी करे तो हमने उससे बद अखलाकी, फरमाइए, हमने उससे बद अखलाकी नहीं करनी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं किसी की बद अखलाकी की शिकायत करना यह भी बद अखलाकी है। क्यों? आप फरमाते हैं इसलिए कि हुस्ने अखलाक तो यह है कि किसी की बद अखलाकी पर सब्र किया जाए। तो जो किसी की बद अखलाकी पर सब्र नहीं करता बल्कि उसकी बद अखलाकी की शिकायत करता है तो ये भी अच्छे अखलाक का मालिक नहीं। तो हमसे कोई बद अखलाकी करे, हमने फिर भी उससे अच्छे अखलाक से पेश आना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। आइए कुरान पाक सुनिए, पारा 12 सूरह हामीम अस-सजदा आयत नंबर 34 इरशाद होता है, वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यअह इदफअ बिल्लती हिया अहसनु फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, और नेकी और बदी बराबर ना हो जाएंगी। ऐ सुनने वाले, बुराई को भलाई से टाल, जभी वो के तुझ में और उसमें दुश्मनी थी, ऐसा हो जाएगा जैसा के गहरा दोस्त। तो हमें बुराई को भलाई से टालने का हुक्म दिया गया। किस तरह? हमसे कोई गुस्सा करे तो हम सब्र के साथ उस गुस्से को दफा करें। कोई हमसे जहालत का मुजाहरा करे तो हम हिल्म के साथ, टॉलरेंस के साथ, कुव्वते बर्दाश्त के साथ उसके जहल को जाइल करें। और अगर हमसे कोई बदसलूकी करे उसको कैसे जाइल करें? उसको मुआफी के जरिए से जाइल करें। अगर हमारी ये आदत होगी, हमारी ये हैबिट होगी, हमारे ये अखलाक होंगे तो क्या नतीजा होगा? दुश्मन दोस्तों की तरह मोहब्बत करने लग जाएंगे। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हमारी तरबियत फरमाते हैं और मदनी फूल इनायत फरमाते हैं। फरमाते हैं तो नरमी को अपनाना, झगड़े मिटाना। क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया? तो नरमी को अपनाना, झगड़े मिटाना, रहेगा सदा खुशनुमा मदनी माहौल। तो गुस्से झिड़कने से बचना, वगरना ये बदनाम होगा तेरा मदनी माहौल।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। तो इस्लाम, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, पूरी दुनिया में फैला अच्छे अखलाक की बदौलत, नरमी की बदौलत, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अच्छे अखलाक की बदौलत, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के अच्छे अखलाक की बदौलत, औलिया किराम के अच्छे अखलाक और नरमी की बदौलत। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज भी हमारे अखलाक अच्छे हो जाएं, हमारी आदतें अच्छी हो जाएं, तो गैर मुस्लिम इस्लाम की दौलत से माला माल हो जाएं, शराबी तौबा करें, सूदखोर तौबा करें, वालिदैन के नाफरमान फरमा बरदार बन जाएं, बदकार बदकारी छोड़ दें, फिल्में ड्रामे देखने वाले, गाने बाजे सुनने वाले, फैशन परस्त, एक दूसरे के खून के प्यासे, मुआशरे के नासूर, बदअकीदा, तरह तरह गुनाहों में मुब्तला रहने वाले, अगर हम चाहते हैं कि इनको चेंज करें, इनकी जिंदगी में मदनी इनकिलाब बर्पा हो, तो हमें अच्छे अखलाक अपनाने होंगे। एक और अच्छे अखलाक की बरकतों से माला माल हिकायत सुनी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इह्याउल उलूम में इसे नकल किया। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन ज़करिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, एक बार मैं इब्ने आयशा रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास हाजिर हुआ। आप मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद से घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक कुरैशी नौजवान नशे में धत नजर आया। उसने एक औरत के साथ नाजेबा हरकत की। औरत चिल्लाई, लोग उस नौजवान पर टूट पड़े। हजरत सैयदना इब्ने आयशा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस कुरैशी नौजवान को पहचाना, लोगों से छुड़ाया, शफकत से सीने लगाया, अपने घर लाए, उसे अपने घर में सुलाया। जब वो कुरैशी नौजवान जागा, उसका नशा उतरा, तो उसे अब नशे के दौरान वो पिटाई उसका याद आया। उसने जो नाजेबा हरकत की थी उसे वो बात याद आई। अब शर्म की वजह से वो रोने लगा। हजरत सैयदा इब्ने आयशा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसे निहायत नरमी के साथ नेकी की दावत दी। एहसास दिलाए कि बेटा, आप तो कुरैशी हैं, आपकी तो इतनी इतनी खानदानी शराफत है। ये तो गौर फरमाइए, आप किस अजीम हस्ती की औलाद है। बेटा, अल्लाह पाक से डरिए। बेटा, हमेशा के लिए शराब नोशी दीगर गुनाहों से तौबा कर लीजिए। वो नौजवान इस प्यार भरी नेकी की दावत से शर्मिंदा हुआ और रोने लगा, और रो रो कर उसने तौबा की और वादा किया कि आइंदा शराब और दीगर गुनाहों के करीब भी नहीं जाएगा। हजरत सैयदना इब्ने आयशा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस कुरैशी नौजवान का मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ माथा चूमा, हौसला अफजाई फरमाई। अब यही नौजवान जिसने औरत के साथ नाजेबा हरकत की थी, शराब के नशे में मस्त पाया गया था, इसने तौबा की। अल्लाह के नेक बंदे के अच्छे अखलाक की बिना पर इसने तौबा की और आपकी सोहबत में रहने लगा। यहां तक कि अहादीसे मुबारका लिखने पर इसकी जिम्मेदारी लगा दी गई। सुभान अल्लाह। काश हमारे भी अखलाक अच्छे हो जाए। बारगाह रिसालत में इस्तिगासा करते हैं, नेमत अखलाक कर दीजिए अता, या रसूल पाक नेमत अखलाक कर दीजिए अता, ये करम या मुस्तफा फरमाइए। तो नेकी की दावत कैसे दी? शफकत के साथ, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ। और उस नौजवान को अहादीस लिखने वाला बना दिया। मीठे बोल, अच्छे अखलाक ने उसे गुनाहों से ताइब कर दिया।
सुभान अल्लाह। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में मदनी इनकिलाब आए, सुन्नतों की मदनी बहारें आ जाएं, बुराई के अड्डे वीरान हो जाएं, मस्जिदें आबाद हो जाएं, मदनी काफिलों की धूमें मच जाएं, मुसलमान अल्लाह पाक और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी फरमा बरदार बन जाएं और इस मदनी मकसद को अपनाने वाले बन जाएं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो हमें क्या करना चाहिए? जो मुसलमान गुनाहों में मशगूल हैं, सुन्नतों से दूर हैं, इन्हें प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से, शफकत के साथ इनको मदनी माहौल के करीब लाएं, इन्हें सदाए मदीना के जरिए मदनी माहौल के करीब लाएं, इन्हें बादे फजर मदनी हल्के के जरिए मदनी माहौल के करीब लाएं, इन्हें मदनी दर्स के जरिए से मदनी माहौल में करीब लाएं, इन्हें चौक दर्स के जरिए मदनी माहौल में करीब लाएं, इन्हें मदरसतुल मदीना बालिगान के जरिए मदनी माहौल के करीब लाएं, इन्हें हफ्तावार इज्तिमा के जरिए से मदनी माहौल के करीब लाएं, इन्हें हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे के जरिए से मदनी माहौल में करीब लाएं, इन्हें योम तातील एतिकाफ के जरिए से मदनी माहौल में करीब लाएं, इन्हें मदनी दौरे के जरिए से मदनी माहौल में करीब लाएं, इन्हें अमीर अहले सुन्नत का बयान, मदनी मुज़ाकरा, निगरान शूरा का बयान, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से जारी होने वाले बयानात दिखाकर वीसीडी इज्तिमा इस मदनी काम के जरिए से करीब लाएं, इन्हें फिक्रे मदीना करवाकर मदनी माहौल के करीब लाएं, इन्हें मदनी काफले में सफर करवाकर मदनी माहौल के करीब लाएं। ये 12 मदनी काम है जिनके जरिए से हम दावत इस्लामी वाला बनाते हैं, जिनके जरिए से हम मुबल्लिग बनाते हैं, जिनके जरिए से हम मुअल्लिम बनाते हैं, जिसके जरिए से हम मदनी मकसद के लिए इस्लामी भाइयों को कोशा करते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अच्छे अखलाक अजनबी को अपना बना देते हैं। कोई जान पहचान नहीं है, पहली मुलाकात है। हमारे अच्छे अखलाक, हमारा आगे बढ़ के मिलना, हमारा मुस्कुराना, हमारा नरमी करना, खंदा पेशानी से मिलना, हमारी मुस्कुराहट एक अजनबी को अपना बना देगी। और ये बुजुर्ग फरमाते हैं, बुरे अखलाक अपनों को अजनबी बना देते हैं। अपनों को अजनबी बनाते हैं बुरे अखलाक, और अजनबियों को अपना बनाते हैं अच्छे अखलाक। हमारे आका दो आलम के दाता मीठे मीठे मुस्तफा हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम लोगों को अपने अमवाल से खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी खंदा पेशानी और खुश अखलाकी उन्हें खुश कर सकती है। इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बंदा मोमिन के मीज़ान अमल में अच्छे अखलाक से ज्यादा वजनी कोई अमल नहीं होगा। इरशाद फरमाया, ईमान में ज्यादा कामिल वो मोमिनीन हैं जिनके अखलाक ज्यादा अच्छे हैं। इरशाद फरमाया, मेरे नजदीक तुम में सबसे ज्यादा पसंदीदा क़यामत के दिन मुझसे करीब तर वो लोग होंगे जिनके अखलाक सबसे अच्छे हों। जिनके अखलाक अच्छे हैं, जिनकी आदतें अच्छी हैं, सुभान अल्लाह, लोग उनसे खुश होते हैं। जिनके अखलाक अच्छे हैं, ये उनका अच्छा अमल क़यामत के दिन नेकियों के पलड़े में बहुत भारी बरगम होगा। ईमान में कामिल है वो मुसलमान जिनके अखलाक अच्छे हैं, और क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब होंगे वो मुसलमान जिनके अखलाक अच्छे हैं। किरदार हो सुथरा, अखलाक हो
अच्छे मेरा किरदार हो सुथरा, महबूब का सदका तू मुझे नेक बना दे, महबूब का सदका तू मुझे नेक बना दे। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। एक शख्स ने बारगाह रिसालत में अच्छे अखलाक के ताल्लुक से सवाल किया, तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सामने पारा 9 सूरह अराफ की आयत नंबर 199 199 तिलावत फरमाई। खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन। ए महबूब, मुआफ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो। ये अच्छे अखलाक है। क्या? मुआफी इख्तियार करना, भलाई का हुक्म देना और जाहिलों से मुंह फेर लेना। मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहल करीम फरमाते हैं, रसूल करीम महबूब रब्बे अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं अगलों और पिछलों के बेहतरीन अखलाक के मुतालिक तुम्हारी रहनुमाई ना करूं? अर्ज की जरूर इरशाद फरमाइए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला मुश्किल कुशा की तरबियत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। फरमाया, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ कर दो, और जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। ये अच्छे अखलाक है। क्या अच्छे अखलाक हैं? जो महरूम करे उसे अता किया जाए, जो जुल्म करे उसे मुआफ किया जाए। इनका जवाब पत्थर से नहीं, उसने थप्पड़ मारा मुक्का मारेंगे, उसने आंख दिखाई हम धक्का देंगे, उसने एक पत्थर मारा हम फायर करेंगे, नहीं। अच्छे अखलाक ये हैं जो महरूम करे उसे अता किया जाए। अच्छे अखलाक ये जो जुल्म करे उसे मुआफ कर दिया जाए, जो ताल्लुक तोड़े उसे ताल्लुक जोड़ा जाए। इसने हमें अपनी खुशी की तकरीब में नहीं बुलाया, बेटे की शादी में नहीं बुलाया, हम क्यों बुलाए? इसने एक सिंगल पर्सन को बुलाया, हम क्यों फैमिली की दावत दें? इसने शादी के मौके पर 500 रुपए टिका दिए, मैं क्यों 1000 रुपए दूं? ओ भाई, अल्लाह ने तुझे तौफीक दिए, वुसअत दिए, तू 5000 दे, 10,000 देना भाई, रिश्तेदार है तेरा। उस गरीब को नहीं वुसअत होगी, उसने कम दे दी। तो जो तोड़े उससे जोड़ना है। और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, खुश मिजाजी से मुलाकात करना ये हुस्न अखलाक है, खूब भलाई करना ये हुस्न अखलाक है। फरमाते हैं किसी को तकलीफ ना देना ये हुस्न अखलाक है। काश हमारे अखलाक अच्छे हो जाए, हमारी आदतें अच्छी हो जाए, हम सुन्नतों के पैकर बन जाए। अच्छे अखलाक अपनाना भी तो सुन्नत है ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह एहतराम मुस्लिम में अमीर अहले सुन्नत ने अखलाक मुस्तफ़ा की झलकियां लिखी, वहां से पढ़े। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक कैसे थे, काश हमारे अखलाक भी अच्छे हो जाएं। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। हो अखलाक अच्छा, हो किरदार सुथरा, हो अखलाक अच्छा, हो किरदार सुथरा, हो अखलाक अच्छा, हो किरदार सुथरा,
मुत्तकी तू बनाया इलाही, मुझे मुत्तकी तू बनाया इलाही। आमीन। हमारे अखलाक अच्छे होंगे ना तो इंशाअल्लाह जिसकी भी अखलाक अच्छे होंगे उसकी शख्सियत उभर जाती है, वो तरक्कियां करता है, फायदे हासिल करता है। देखें जिन दुकानों पर कस्टमर ज्यादा होते हैं, ग्राहक ज्यादा होते हैं, कसीर लोग जहां से खरीदारी करते हैं, उस दुकानदार की, उस सेल्समैन की कामयाबी का एक राज क्या होता है? उसकी डीलिंग बहुत अच्छी होती है, उसका रवैया बहुत अच्छा होता है, वो ग्राहकों से, कस्टमर से अच्छे अखलाक से पेश करता है, अच्छे अखलाक से पेश आता है। जरूरतन कभी उनको चाय भी पिलाता है, बिस्किट भी खिलाता है। ग्राहक ने कहा कि एक चीज दिखाएं, वो 10 चीजें दिखा देता है। तो अच्छे अखलाक के साथ उसकी दुकानदारी ज्यादा होती है। हम गौर करें, जब हम इस्लामी भाइयों से मुलाकात करते हैं तो क्या हमारे लबों पर मुस्कुराहट होती है? हम किसी से मुलाकात करते हैं तो क्या मकतबतुल मदीना का कोई रिसाला तोहफे में देते हैं? तोहफे से मोहब्बत बढ़ती है ना। हम गौर करें कि हमारे अच्छे अखलाक से मुतासिर होकर कोई घरवाला मदनी माहौल में आया है, नहीं आया? या हमारी बदअखलाकी की वजह से घरवाले भी नाराज हैं हमसे? मेरे आका की शान क्या है? सुभान अल्लाह। दुश्मनों की आंख में भी फूल तुम, आला हजरत फरमाते हैं, दुश्मनों की आंख में भी फूल तुम। ए मेरे आका, ए मेरे मुस्तफा, आपके अखलाक ऐसे, आपका रवैया ऐसा, आपकी शफकत ऐसी, आपकी नरमी ऐसी कि दुश्मनों की आंख में भी फूल तुम। दुश्मन भी आपको अच्छी नजर से देखते हैं। और मेरा हाल क्या है, मेरा किरदार क्या है, मेरी गुफ्तार क्या है, मेरी रफ्तार क्या है, मेरा लेन देन क्या है, मेरी मुलाकात का अंदाज क्या है? दोस्तों की नजर में भी खार हम दोस्तों को भी खटकते हैं। माँ बाप राजी नहीं हमसे, अखलाक तो अच्छे नहीं है हमारे भाई। माँ बाप कैसे राजी हो? हमारे अखलाक अच्छे नहीं। क्यों? अखलाक बुरे हैं तो औलाद भी सेट नहीं हमसे, हमारे बच्चे हमारे मुखालिफ हो गए, हमारे भाइयों के साथ नहीं बनी हुई, हमारा रवैया ठीक नहीं है, काटने को दौड़ते हम, हमारी बहन हमसे राजी नहीं है, रिश्तेदार खुश नहीं है, पड़ोसी हमसे राजी नहीं है, हमारे निगरान राजी नहीं, मातहत राजी नहीं। गौर करें, अफसर मातहत हमसे खुश नहीं। कहीं बदअखलाकी की नहुसतें तो नहीं है? हम अपने अखलाक, अपनी आदतें अच्छी करें, इंशाअल्लाह हर जगह हमें मोहब्बतें मिलेंगी। सख्ती करे कोई, बर्दाश्त करे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। इंशाअल्लाह जब हमारे अखलाक अच्छे होंगे तो हर तरफ मदीना मदीना हो जाएगा, मदनी माहौल बनना शुरू हो जाएगा। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक करीमा कैसे हैं? सुभान अल्लाह। आपकी खिदमत में कबीला तोई के कैदी लाए गए। एक कैदी लड़की खड़े होकर अर्ज करती है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप बेहतर समझें तो मुझे आजाद फरमा दें। अरब के कबीले मुझ पर हंसेंगे क्योंकि मैं अपनी कौम के सरदार हातिम ताई की बेटी हूं। हातिम ताई बहुत सखी था ना, मगर मुसलमान नहीं हुआ था, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उसके अखलाक अच्छे ये थे कि वो सखावत बहुत करता था। अर्ज की, मेरा बेशक मेरा बाप अपनी कौम की हिमायत करता, कैदियों को आजाद करता, भूखों को सैर करता, भूखों को खाना खिलाता, सलाम को आम करता, किसी जरूरतमंद को वापस नहीं लौटाता था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लड़की ये तो सच्चे ईमान वालों की सिफत है। ईमान वालों की सिफत क्या? कौम की हिमायत करना, कैदियों को आजाद करना, भूखों को सैर करना, भूखों को खाना खिलाना, सलाम को आम करना, जरूरतमंद को वापस ना लौटाना।
अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो हम जरूर उसके लिए रहमत की दुआ करते। याद रखिए, गैर मुस्लिम के लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते। फिर इरशाद फरमाया, इस लड़की को आजाद कर दो, क्योंकि इसका बाप अच्छे अखलाक को पसंद करता था और अल्लाह पाक भी अच्छे अखलाक को पसंद करता है। फिर फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जन्नत में सिर्फ अच्छे अखलाक वाला ही दाखिल होगा। अच्छे अखलाक वाला जन्नत में दाखिल होगा। आइए बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, मेरे अखलाक अच्छे हो, मेरे सब काम अच्छे हो, बना दो मुझको तुम पाबंदे सुन्नत या रसूल अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। ए आशिकान रसूल, अगर अच्छे अखलाक अपनाने का जहन बनता है, इस पर इस्तिकामत पाने का जहन बनता है, बद अखलाकी से, बुरे अखलाक से, बुरी आदतों से जान छुड़ाने का जहन बनता है, तो दावत इस्लामी के 12 मदनी कामों में मशगूल हो जाए। 12 मदनी कामों में एक मदनी काम है मदरसतुल मदीना बालिग़ान। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी खिदमत कुरान में एक अरसे से मसरूफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी मदनी मुन्नों को कुरान पढ़ा रही है, मदनी मुन्नियों को कुरान पढ़ा रही है। दावत इस्लामी बालिग इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को भी कुरान पढ़ा रही है। मदरसतुल मदीना जुज़ वक्ती, वो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज स्कूल जाने से पहले या बाद में उनको 1-2 घंटे के लिए कुरान पढ़ाया जाता है। मदरसतुल मदीना कुल वक्ती 8 घंटे का दौरानिया होता है इसका। मदरसतुल मदीना रिहायशी, जिसमें मदनी मुन्ने इकामत करते हैं, ठहरते हैं, खाना सोना वही होता है। इस अंदाज से भी तरकीब होती है कुरान पाक पढ़ाने की, हिफ्ज़ व नाज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह जो दुनिया भर में मुसलमान हैं मगर मदनी माहौल नहीं है, मुसलमान हैं कुरान पढ़े हुए नहीं, पढ़ाने वाला भी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट के जरिए से कमोबेश 88 कंट्रीज में दावत इस्लामी ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामी बहनें इस्लामी बहनों को, इस्लामी भाई इस्लामी भाइयों को 88 मुमालिक में। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक की तालीमात को आम करने के लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मदरसतुल मदीना लिलबनीन लिलबना जुज़वक्ती कुलवक्ती रिहायशी में जो पढ़ते हैं, इनकी तादाद, ये मदरसे कितने पहले ये सुनिए, तकरीबन 3,500। इनमें पढ़ने वाले कितने मदनी मुन्निया और मदनी मुन्ने? कमोबेश 1.25 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह, फैजान अमीर अहले सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें जिन्होंने नाजरा पढ़ा और हिफ्ज किया, अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में 5,000 से जायद मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों ने दावत इस्लामी के मदारिस से हिफ्ज कुरान की सआदत हासिल की। सन 2017 में 20,000 से ज्यादा मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों ने नाजरा कुरान पाक खत्म करने की सआदत हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब है, बड़ी उम्र के इस्लामी भाइयों को कुरान पाक पढ़ाया जाता है। दुरुस्त कुरान, कुरान को अहले अरब के लबो लहजे पर पढ़ो। हमारी मदर टंग जो भी है, मादरी जबान जो भी है, कुरान तो अरबी में पढ़ेंगे, पंजाबी है, उर्दू स्पीकिंग है,
वो पख्तून है, वो बलोची है, वो सिंधी है, या वो हिंदी है, या वो डच है, जर्मन है, अंग्रेज है, जो भी है, जो मुसलमान है, कुरान तो अरबी में पढ़ेगा ना, तो अरबी में नाजिल हुआ और दुरुस्त पढ़ने का हुक्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक दुरुस्त लबो लहजे से इस्लामी भाइयों को पढ़ाने के लिए है मदरसतुल मदीना बालिगान। इसमें पाकिस्तान में कितने इस्लामी भाई पढ़ते हैं बताऊं? आपको इंशाल्लाह खुशी होगी। 2 कम 90,000 इस्लामी भाई पढ़ रहे हैं, 90,000 बगैर फीस के। अल्हम्दुलिल्लाह। बास को मदनी कायदा भी दिया जाता है, नमाज भी सिखाई जाती है, उसके अखलाक भी संवारे जाते हैं। और इसमें पढ़ने वाले कौन है? इसमें पढ़ने वाले आम इस्लामी भाइयों के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वाले भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वकील भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जजेस भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वालों से कुरान पाक डॉक्टर भी पढ़ते हैं, टीचर भी पढ़ते हैं, लेक्चरर भी पढ़ते हैं, बल्कि एक शहर के डीसीओ साहब को भी दावत इस्लामी वाले कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आमीन। इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनें पढ़ाती। 63,000 से ज्यादा इस्लामी बहनें कुरान पाक पढ़ रही हैं दावत इस्लामी वालियों से। 63,000 से ज्यादा। ये सिर्फ पाकिस्तान की कारकर्दगी बता रहा हूं आपको। आप गौर कीजिए, आपको कुरान पढ़ना आता है? इतने पढ़ रहे हैं दावत इस्लामी वालों से, मदनी मुन्ने भी, मदनी मुन्निया भी। आप गौर करें कि आपके बच्चे दुरुस्त कुरान पाक पढ़ना जानते हैं? आपकी बच्चियां दुरुस्त कुरान पाक पढ़ना जानती हैं? आप खुद दुरुस्त कुरान पाक पढ़ना जानते हैं? तो हम क्यों नहीं पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना बालिगान, इसकी तरकीब स्कूलों में भी होती है, एकेडमीज में भी होती है, क्लिनिक्स पर भी होती है, फैक्ट्रियों में भी होती है, मस्जिदों में भी होती है, घरों में भी होती है, दुकानों पर भी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना बालिगान में जो पढ़ते हैं उनको नमाज भी सिखाई जाती है, वुजू भी सिखाया जाता है, गुस्ल भी सिखाया जाता है, इस्लामी अहकामात सिखाए जाते हैं। जो मदरसतुल मदीना बालिगान में हाजिर होते हैं उनको अच्छी सोबत मिलती है। मदरसतुल मदीना बालिगान में जो आते हैं उन्हें दुरुस्त कुरान पाक पढ़ने की सआदत मिलती है। मदरसतुल मदीना बालिगान की बरकत से इल्म दीन की दौलत नसीब होती है। मदरसतुल मदीना बालिगान की बरकत से मदनी इनामात पर अमल का जज्बा मिलता है, जो कि नेक बनने का नुस्खा है। मदरसतुल मदीना बालिगान की बरकत से अच्छे अखलाक अपनाने का मौका मिलता है। मदरसतुल मदीना बालिगान की बरकत से मस्जिद में बैठते हैं, और सुभान अल्लाह मस्जिद में बैठना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद से मोहब्बत करता है अल्लाह पाक उसे अपना महबूब यानी प्यारा बंदा बना लेता है। और दावत इस्लामी तो है ही मस्जिद पर तहरीक। अल्लाह की रहमत से कितने इस्लामी भाई हैं जो मदनी माहौल से वाबस्ता होकर मस्जिदों में आने लगे, और मुसलमान को यही शाया है कि मस्जिद में आए, 5 वक्त आए, इसके अलावा भी आए कुरान सीखने के लिए, सिखाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदनी माहौल से वाबस्ता होकर मदरसतुल मदीना के जरिए से कितने इस्लामी भाई हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अखलाक अच्छे किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मदनी माहौल में कितने लोग वाबस्ता हुए अमीर अहले सुन्नत के अच्छे अखलाक की बरकत से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो दुनिया भर में लाखों आशिकाने रसूल का ठाठे मारता समुंदर है दावत इस्लामी का, ये अमीर अहले सुन्नत के अच्छे अखलाक की बरकत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने तौबा की, अच्छे अखलाक अपनाए, नमाजी बने। अमीर अहले सुन्नत के आला अखलाक की बरकतें। बेनमाजी सिर्फ नमाजी नहीं बने, बनके इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो गए। जो दुरुस्त कुरान पाक पढ़ना खुद नहीं जानते थे,
वो खुद जो दुरुस्त पढ़ना नहीं जानते थे वो कारी साहब बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कल तक इल्मे दीन की बरकतों से महरूम थे वो अब खुद मुफ्ती साहब बन गए, शेखुल हदीस बन गए, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। तो अमीर सुन्नत के अखलाक करीमा की बरकतें हमें भी मिल जाएं, उन्हें अखलाक मुस्तफ़ा से हिस्सा मिला है, हमें इनके अखलाक से हिस्सा मिल जाए। काश अमीर सुन्नत के हुस्न अखलाक की झलकियां आपको देखनी हो तो तारुफ अमीर सुन्नत वो पढ़े कि जब अमीर सुन्नत पर कोई आवाज कसता, कुछ कहता तो आप नाराज ना होते बल्कि मोहब्बत से जाकर उसको इज्तिमा की दावत देते। सुन्नतों पर अमल करने की वजह से कोई बातें बनाता तो आप नाराज ना होते। तो अल्लाह करे हमारे अखलाक अच्छे हो जाए। और अगर हमारे अखलाक बुरे हैं, हमारी आदतें बुरी हैं, अखलाक का मतलब आदतें, हैबिट्स, अगर ये अच्छी नहीं है तो याद रखें कि बद अखलाकी ये इख्तिलाफात का बाइस बनती है। बद अखलाकी बुग़्ज़ो, कीना, हसद, जुदाई पैदा करती है। बद अखलाकी के सबब दुनियावी नुकसानात भी होते हैं। बद अखलाकी ये अगर इंसानी शक्ल में होती तो बहुत बुरा आदमी होता। बद अखलाकी से दुनियावी उखरवी नाकामियां नाकामियां नाकामियां। तो आइए हम अहद करते हैं इंशाअल्लाह हम अच्छे अखलाक अपनाएंगे, अपनी आदतें ठीक करेंगे। किस तरह ठीक करेंगे? आइए मैं आपको अर्ज करता हूं, हम अपनी आदतें किस तरह ठीक कर सकते हैं। पहले तो जहन बनाए मैं सुधरना चाहता हूं। अब कहें जी मैं सुधरा हुआ हूं, तो इसको कौन सुधारेगा, ये ज्यादा बिगड़ा हुआ है। जो ये समझता है मैं सुधरा हुआ हूं, मेरे तो अखलाक बड़े अच्छे हैं, तो पहले जहन बनाए मैं सुधरना चाहता हूं। क्या जहन बनाना चाहिए? मैं सुधरना चाहता हूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए। दुआ मोमिन का हथियार है ना। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह हमारे अखलाक अच्छे कर दे। अच्छे अखलाक अपनाने का एक तरीका यह है, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलूकी, दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तूने मेरी सूरत को अच्छा बनाया, मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी तरबियत की। अच्छे अखलाक अपनाने के लिए अच्छे अखलाक के जो फवाइद हैं दुनिया में और आखिरत में, इसके ताल्लुक से अहादीस पढ़ें, रिवायात पढ़ें, वाक़िआत पढ़ें, बुजुर्गों के अक़वाल वो पढ़ें। इह्याउल उलूम में हुस्न अखलाक के मुतालिक जो इमाम गज़ाली ने लिखा है वो पढ़ें। हुस्न अखलाक एक रिसाले का नाम है, वो पढ़ें। इससे ज़हन बनेगा अच्छे अखलाक अपनाने का। इसी तरह मीठे बोल रिसाला है, एहतराम मुस्लिम रिसाला है, ये पढ़ें। इंशाअल्लाह इससे भी अच्छे अखलाक अपनाने का ज़हन बनेगा। इसी तरह अगर हम जबान का कुफले मदीना लगाएं, हत्तल इम्कान लिखकर या इशारों से गुफ्तगू की आदत बनाएं, इससे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे अखलाक अच्छे होंगे। अगर हम तिलावत कुरान का मामूल बनाएं, तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़ने का मामूल बनाएं, तफसीर खज़ाइनुल इरफान या नूरुल इरफान या सिरातुल जिनान पढ़ने का ज़हन बनाएं, इससे भी इंशाअल्लाह हमारे अखलाक अच्छे होंगे। अच्छी सोबत इख्तियार करें। अच्छी सोबत अच्छा कर देगी, बुरी सोबत बुरा कर देगी। अच्छे अखलाक अबे तबेल तू तड़ाक और गालियां, गीबतें, चुगलियां, इस तरह की बातें करने वालों की सोबत में रहेंगे तो अखलाक बिगड़ेंगे, अच्छे थोड़ी होंगे भाई। अगला नूर भी चटना हो जाएगा। तो अच्छी सोबत अपनाएं, इंशाअल्लाह हमारे अखलाक अच्छे हो जाएंगे। बुरे लोगों की सोबत से बचें, इंशाअल्लाह इससे भी हमारे अच्छे अखलाक होंगे। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, इससे भी हमारे अखलाक अच्छे होंगे। दावत इस्लामी के मदनी कामों में आप शामिल हों, इससे हमारे अखलाक अच्छे होंगे। दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, ये कीजिए, इंशाअल्लाह इससे भी अखलाक अच्छे होंगे। मदनी चैनल देखते रहें, इससे भी इंशाअल्लाह हमारे अखलाक अच्छे हो जाएंगे। किसी जामे शराइत पीर के मुरीद बन जाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे भी हमारे अखलाक अच्छे होंगे। तू अता हिल्म की भीख कर दे या अल्लाह, तू अता हिल्म की भीख कर दे, मेरे अखलाक भी ठीक कर दे। तुझको फारूक का वासिता है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। आमीन।
दावत इस्लामी के 104 कमोबेश शोबे हैं, मदनी मुज़ाकरा ये भी एक शोबा है। इसमें अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत फरमाते हैं। अकायद, आमाल, फ़ज़ाइल, मनाकिब, शरीयत, तरीक़त, तारीख, सीरत, साइंस, तिब, अखलाकियात, इस्लामी मालूमात, मुआशी, मुआशरती, तंजीमी मामलात, दीगर बहुत सारे मौज़ूआत इसमें शिरकत फरमाएं, तो इंशाअल्लाह इससे भी हमारे अखलाक अच्छे हों। अल्लाह ताला हमारे अखलाक अच्छे फरमाए। कुछ सुन्नत आदाब बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए अर्ज करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान मदीने वाले। 163 मदनी फूल, ये रिसाला अमीर अहले सुन्नत का, इसमें सुन्नतें और आदाब हैं। जुल्फों और सर के बालों के ताल्लुक से कुछ मदनी फूल अर्ज करता हूं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जुल्फें, आपके मुबारक गैसू, आपकी मुबारक जुल्फें आधे कान तक, निस्फ कान तक या पूरे कान तक, कान की लौ तक, और बाजुकात कंधों तक होती। आला हजरत फरमाते हैं, गोश तक सुनते थे फरियाद, अब आए तादोश के बने खाना बदोशों को सहारे गैसू। सुभान अल्लाह। सदरुल शरिया फरमाते हैं, मर्द को जायज नहीं कि औरतों की तरह बाल बढ़ाए। बास सूफी बनने वाले लंबी लंबी लिटें बढ़ा लेते हैं जो उनके सीने पर सांप की तरह लहराती हैं। बास चोटियां गौंदते हैं, जूड़ा बनाते हैं औरतों की तरह। ये सब नाजायज और खिलाफे शरा। याद रखिए, छोटी बच्चियों के बाल भी मर्दाना तर्ज पर ना कटवाइए, बचपन ही से इनको लंबे बाल रखने का ज़हन दीजिए। सुन्नत यह है कि सर पर बाल हो तो बीच में मांग निकाली जाए। आजकल कैंचियां मशीन के जरिए बालों को मखसूस तर्ज पर काटते हैं, कहीं बड़े कहीं छोटे, तो ऐसे बाल रखना सुन्नत नहीं। होंठ के नीचे जो बाल है इसको कहते हैं बुच्ची। याद रखें, ये भी दाढ़ी का हिस्सा है। इनको मूंडना या उखेड़ना ये बिदअत। सर और दाढ़ी में इस्लामी भाई मेहंदी लगाते हैं, मदीना मदीना, ये अच्छी बात है, मगर मेहंदी लगाकर सोना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी सुन्नतें आदाब हैं। 163 मदनी फूल इस रिसाले में पढ़ लीजिए, 101 मदनी फूल इस रिसाले में पढ़ लीजिए। सुन्नतें और आदाब एक रिसाला है, उससे पढ़ लीजिए। बहारे शरीयत के 16वें हिस्से से पढ़ लीजिए। और सुन्नतें सीखने के लिए मदनी काफिले में चलो, इंशाल्लाह खूब सुन्नतें सीखने को मिलेंगी। सुन्नतों वाला मदनी माहौल भी नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अखलाक अच्छे फरमाए। सल्लू अलल हबीब। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।